हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है ना ऑब्जेक्टिव का, वो 50 को लगातार आप लोगों को रिवीजन कराने वाले हैं। यानी कि एकदम बिल्कुल भी एकदम नॉन स्टॉप आपका रिवीजन होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल हम देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कौन था। तो ये जो था ये फ्रांस का सम्राट था, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो जो रूसो है हमारा, इसको फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। देखिए इस वीडियो का मकसद होता है ना कि आप फास्ट रिवीजन कर सको एग्जाम के टाइम में। जब आप ये सब वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ना आप लोग इसका लिंक जो है ना सेव करके रखना। ठीक है, हाँ चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है जिसपे मैथ्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 1807 में जेनवा में हुआ था, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये काफ़ी पूछता है ये सवाल, बार बार एग्जाम में आप लोगों का आता है। तो इसका जो लेखक था वो कौन था, रूसो था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो था वो मेटरनिक का था। ठीक है, किसका है, मेटरनिक का है ये कथन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, कैरोल कुरिस्की कौन था। तो पोलिस का राष्ट्रवादी था, ये पोलिस का राष्ट्रवादी था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। तो कुस्तुनिया की संधि के द्वारा, किसके द्वारा, कुस्तुनिया की संधि के द्वारा मिला था। अगला सवाल देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि फ्रेडरिक सोरियू कौन था। तो ये एक फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था, एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 9 में कह रहा है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो किसी राष्ट्र की जो सामूहिक पहचान होती है उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महिला रूपक बनी। तो जर्मन राष्ट्र के लिए जो जर्मनिया थी वो महिला रूपक बनी थी। यहाँ से जर्मन से जर्मनिया याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, पर्सा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था। तो वियना की संधि के द्वारा क्या हुआ था, युद्ध विराम हो गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 पे, कह रहा है इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला सवाल है हमारा, गौरीबाल्टी का निवासी कहाँ का निवासी था। तो ये सार्डिनिया का निवासी था, इसको आप लोगों को याद रखना है। मार्सिले जो था वो किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत था। तो फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत था। अगला सवाल है हमारा, वो राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग रूपक कहते हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल हमारा कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है वो क्या कहलाता है। तो निरंकुशवाद कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था। तो कैंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था। कैंसर नहीं, यहाँ पे कैसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हो सकता है कैसर होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालन के रूप में जाना जाता है। तो उसको हम लोग जानते हैं यूनान को। किसको जानते हैं, यूनान को जानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये बिस्मार्क ने किया था। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार देखा जाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, जर्मन एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कौन है। फ्रेडरिक सोरियो जो था ना वो क्या था आपको बताना यहाँ पे, जो फ्रेडरिक सोरियो है। लेकिन इसके पहले ये जो आंसर है ये पर्सा का आंसर हो जाएगा, इसको याद कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो फ्रेडरिक सोरियो का विषय क्या था ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो फ्रेडरिक सोरियो का जो विषय था वो लोकतंत्र विषय था, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना के माना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो रूसो का है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। तो मताधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मताधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि लिबरे क्या थी। तो लिबरो जो थी वो एक फ्रांसीसी मुद्रा थी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु यह सर्वत्र कणों में जकड़ा हुआ है, ये कथन किस दार्शनिक का है। तो रूसो का है ये। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है कि किसके कल्पना दर्श यानी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है, तो फ्रेडरिक सोरियो की। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रिया के साथ परसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1866 में। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रांस में नेपोलियन, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, तो 1804 में। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कहा जा रहा है कि टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं, तो रूपक कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था, तो लुई 16वां का शासन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 में कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो मैजनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो 1871 में। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है, तो वो न्याय का प्रतीक होती है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तो फ्रांस में था। क्वेश्चन नंबर 41 में मरियन देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी, तो वो फ्रांस। वियना की संधि कब हुई थी, तो 1815 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो 1815 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जाता है कि काउंट कार को विक्टर एमनुअल ने, काउंट कावूर होगा यहाँ पे, ठीक है, को विक्टर एमनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नारीवाद कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 46 में कि जर्मन को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई है, तो ओटो वन बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए, कह रहा है इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो कैमिलो दे कावूर ने। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो खून और खड़ग। क्वेश्चन नंबर आता है 49वें, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी, तो 1832 में। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था, किस क्षेत्र में, तो बाल्कन क्षेत्र में। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फास्ट रिवीजन में 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए सभी दोस्तों को, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आ पाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, जिससे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि नोटिफिकेशन ना आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको बहुत सारे PDF बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।